नमस्कार। बिहार एएनएम 10-709 में मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लिए हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आ सका, यानी 32 नंबर तो था, डॉक्यूमेंट भी सही था, लेकिन उन्होंने एनसीएल नहीं लगाया या फिर ईवर कैटेगरी होने के चलते उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं आ सका, उनके लिए भी अभी लड़ाई जारी है। ऐसा कोई ना सोचे कि आप लोगों को जो है छोड़ दिया गया है, आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील से जो राय सलाह लिया गया है उसके हिसाब से हम लोग आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, उनके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सुनवाई का डेट बढ़ चुका है, 2018 वाले परेशान हो चुके हैं। पहले आपको पता है कि सुनवाई 1 जुलाई को थी, तो जो लोग कह रहे थे ना कि अब तो बस 1 महीने का बात है, 2 महीने की बात है, मैं आपको बता दूं ये जिंदगी भर की बात है। एक बार जो ज्वाइन कर लिया, हालांकि आपको केस पे भी नजर बना के रखना होगा, ये भी चीजें समझनी होगी। ठीक है, तो आप लोग कोई कुछ भी कहे, कोई भी हवा चलाए, आपको परेशान नहीं होना है। आपकी सरकारी नौकरी हुई है, ये जरूर है कि आप अंतरिम राहत पे गए हैं, लेकिन अब आपको हटाना बहुत ही मुश्किल होगा, ये चीज आप समझेंगे। ठीक है, हमारी लड़ाई अभी एक क्वालिफाइड को नौकरी दिलाने के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बिहार में अगर आप चाहते हैं नई मतलब एएनएम की जो नई बहाली आएगी उसमें आप कैसे जो है पार्टिसिपेट करें, कैसे जो है आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और आपको अवेयर हो जाना होगा अभी से ही। अगर आप अभी से अवेयर नहीं होंगे तो देखिए इस बार कितना दिक्कत हुआ है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो हम जो है सारे जो है विषयों पर बात करने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा वीडियो हो सकता है कि 2-4 मिनट लंबा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। जो सुनवाई का डेट बढ़ा है उसके पीछे क्या रीजन है, अब क्या होगा इस बहाली का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ताती तटवा वाले लोग जो है ना, वे भी परेशान, उनके लिए भी मैं अभी आपको जो है मैं बीटीएससी का जो साइट एनालिसिस कर रहा था, यानी मैं देख रहा था कि कैसे कैसे रिजल्ट्स जारी हुए हैं, और जो है जिनको वेटिंग में छोड़ा जाता है, जिनको जो है होल्ड किया जाता है, उनको कितने दिन के बाद जो है बीटीएससी नोटिस जारी करती है। इस तरीके से हमने देखा पूरा, उसके बाद से जो चीज़ें निकल कर आई मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ताती तटवा वाले के लिए बात कर लेते हैं। एक रिजल्ट जारी किया गया था यहाँ पे। अब इस नोटिस को आप पढ़ेंगे ना तो पूरा समझ जाएंगे आप लोग, पूरा जो है बातें बताएंगे इसमें, थोड़ा सा आपको धैर्य रखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही एक रिजल्ट जारी किया गया था 20 तारीख को, यानी 20 दिसंबर को एक रिजल्ट जारी किया गया था कनीय अभियंता वाला। और उसके बाद से कुछ लोगों को होल्ड कर दिया गया था, और दोबारा आपको बता दें, दोबारा जो है आपको जो जारी किया गया होल्ड वाले लोगों को 11/2 को, ये अप्रॉक्स 1.5 महीने के बाद। यानी अगर आप सोच रहे होंगे कि बीटीएससी नहीं जो है 1 हफ्ते हो गए अब तक जो है नहीं कुछ जारी की है, तो आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, पहला जो रिजल्ट जारी हुआ 24 तारीख के आसपास हुआ दिसंबर में, और जिनको होल्ड किया गया था उनको जो 11/2 को जारी किया गया, यानी 1.5 महीने के अप्रॉक्स जो है बाद में जो है दोबारा किया गया। देखिए, उक्त चयन सूची आवंटन सूची विभिन्न कारणों से कतिपय अभ्यर्थियों के पद सुरक्षित एवं चयन लंबित, यही ना आप लोग कह रहे हैं। ये देखिए, पद सुरक्षित एवं चयन लंबित रखे गए। उसके बाद उनको इसका जो है सारा चीज करते हुए कुल 30 अभ्यर्थियों को जो है आपको यहाँ पे जो जारी कर दिया गया 11 तारीख को। तो ये चीज आप समझिएगा, जिनका भी ये पद सुरक्षित और चयन लंबित रखा गया है उनका जो है आपको 11/2 को मतलब एक महीना का भी समय लग सकता है। चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सुनवाई को लेकर के। देखिए, सुनवाई वाला जो मामला आप समझेंगे, पहले सब कोई क्या कह रहा था, पहले एक डेट आया था 1 जुलाई को, तो बहुत लोग कह रहे थे हमने तो फलाना कर दिया है, हमने ये लगा दिया, हमने वो लगा दिया, और सुनवाई का डेट ले लिया। लीजिए, डेट खत्म हो गया। 1 तारीख को आया था 1 जुलाई को, तो उसको लेकर पूरा हो हंगामा चला कि अब तो 1 जुलाई को हो जाएगा और इस दिन हम क्लियर करा देंगे और ये करा देंगे। अब क्या हुआ, 1 जुलाई वाला डेट बढ़कर खत्म हो गया, गोल हो गया, डेटे नहीं दिखा रहा है कोई। मतलब कि आप समझिएगा कि अब 1 जुलाई का केस न सुनवा करके मैं आपको टेंटेटिव डेट बताता हूँ, 14 अगस्त को डेट आ सकता है। अभी आया नहीं है, संभावना है इस बात की कि हो सकता है। ठीक है, अगस्त में हो सकता है 14 अगस्त का आ जाए, इस बात की गारंटी नहीं है, मतलब अनुमान, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ। ये चीज़ आप समझ गए।
तो ये क्लियर हो गया होगा सबको कि अब जो है 1 जुलाई को सुनवाई ना हो करके अब सुनवाई अगस्त में हो सकती है। तो अगस्त तक जो है बिल्कुल आप शांत रहिए, बिल्कुल आप लोग नौकरी कीजिए, सैलरी उठाइए और जो है अपना सपना पूरा कीजिए और अपने परिवार वालों का कीजिए। क्लियर हो गया। तीसरा जिनका नाम नहीं आया, मैंने उन लोगों के लिए, उनमें सिस्टर्स के लिए मैंने कई बार बोला है कि आप लोग जो है अब तक अगर अपने अभी भी अगर आप जो है जागरूक नहीं हुए हैं तो अभी भी आप जागरूक हो सकते हैं। आपके लिए भी लड़ाई अभी लड़ी जा रही है और हमारी कोशिश ये है कि जो एक क्वालिफाइड को नौकरी मिल जाए जिनका डॉक्यूमेंट सही है। डॉक्यूमेंट गलत है तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका 32 नंबर आया है और आप के रिमार्क सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए लड़ाई जारी है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको एजुकेशन एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, आप उस लिंक पे जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा और हम लोग आगे की प्रक्रिया बताएंगे। ठीक है, हम लोग अपना 100% लगा देंगे, इसमें 100% एफर्ट लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि जो है जिन सिस्टर का नहीं हुआ है उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग के हाथ में तो है नहीं कि आज ही सुनवाई कराकर कल जो है ये चीज़ें कर लिया जाए। ये जब आपको पता है ये कानूनी दाव पेच वाला मामला है, इसमें समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे इसको लेकर के कि जिनका भी 32 नंबर के आसपास है उन सब का ज्वाइन कराया जाए। अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बातें को मानता है। ठीक है, अब ये चीज़ें चलिए। अब 239 वाला एक मामला और आया हुआ है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये 239 क्या है। मैं आपको बता दूं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है, अब ऐसा हो गया है कि नया जो आईए फाइल किया गया है 2018 नियमावली के थ्रू, इसमें एक नया आईए फाइल हुआ जिसमें 200+ लोग जो हैं, यानी कुल मिलाकर 239 हो गया, 100 हो गया, यानी इस तरीके से कुल मिलाकर 300-400 पदों के लिए इसमें लड़ाई होगी बस। उसके बाद से जो है बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होगी। भर्ती तो अब क्लियर हो गया है, बाकी सबका संवैधानिक अधिकार है, आप अधिकार के थ्रू अपने जाइए और लड़ाई लड़िए। एक बात और बता देंगे, जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिनको इस भर्ती से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब भर्ती के लिए आगे नोटिस जारी होता है, तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशनल AKP, ठीक है, एजुकेशनल AKP उसका नाम है। आप यहाँ पे जाकर एप्लीकेशन प्ले स्टोर जो होता है ना, वहाँ से इंस्टॉल करके वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं। अभी जो हमारा क्लासेस जो आज लॉन्च हुआ है, इसमें हमने पहले जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी किस तरीके से क्वेश्चंस हाल ही के दिनों में जो एग्जाम्स हुआ था, पिछले साल हुआ था, उसके पिछले साल हुआ था, कैसे पेपर आया था, पहले उस प्रैक्टिस सेट को आपको दिखाया जाएगा। आप उसको प्रैक्टिस सेट देंगे, फिर आप समझेंगे कि लेवल क्या होता है। उस लेवल को समझने के बाद से आपको जो क्लासेस, लाइव जो क्लासेस है बहुत जल्द शुरू होगी, उसका इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट जो यहाँ पे देखिए बिहार ANM की तैयारी के लिए बैच गगनयान आ चुका है। देखिए आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, मैं आप सभी सिस्टर से अनुरोध करूंगा, आप कहीं से भी कर रहे हैं कीजिए। एक आदमी को छोड़कर आप कहीं से भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए। हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे यहाँ ही कीजिए, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप ना तैयारी के साथ साथ सही जानकारी भी रखिएगा, कौन कौन सा क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लेना है, कैसे करना है, नहीं करना है। नहीं तो ये छोटा छोटा चीज़ इस बार बहुतों को जो है बाहर किया है। तो इन सारी चीज़ों का आप जानकारी लेते रहिएगा। हमारा नंबर है क्लास के लिए, हम ना फ़ोन उठाए, कोई हमारे ऑफिस का व्यक्ति उठाएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। नंबर है 72 899 59 436। ठीक है, ये क्लासेस के बारे में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए 20 प्रैक्टिस सेट, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली लाइव ई नोट्स, पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जो है बहाली को लेकर अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, बहाली तो आएगी ही, डेट जैसे ही पता चलेगा आपको बताया जाएगा। आप चाहते हैं तो तैयारी शुरू रख सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि सुनवाई का जो डेट है वो बढ़ चुका है, 14 अगस्त के आसपास सुनवाई हो सकती है, संभावना इस बात की जताई जा रही है। 2018 वाले परेशान तो होंगे ही होंगे, हालांकि मैं आपको बता दूं 239 प्लस पिटिशनर यानी अप्रॉक्स 300 के आसपास की लड़ाई है। अब आगे देखना होगा क्या होता है। हमारी लड़ाई एक क्वालिफाइड को नौकरी दिलाने की है और हम लोग इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोई
कोई भी ऐसा ना छोड़े। कई लोग हम कमेंट्स करते हैं कि जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से ही इस बात को कहते आया हूँ कि हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी लड़ाई ऐसा नहीं थी कि जो है केवल 7,500 का ज्वाइन करा देना है, 8,000 को ज्वाइन करा देना। हमारी लड़ाई थी 8,791, 90 भी नहीं, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स ये सबका कराना चाहिए था। लेकिन जो है अब रूल रेगुलेशन होता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब जो BTSC ने जो चीज़ें करी है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से करी है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट कितना हमें न्याय दे पाता है और जो लोग बचे हैं उनको शामिल किया जाता है या फिर क्या होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हम लोग, मैं आपको बता दूं, 100% जो हम लोगों ने कोशिश करी है, कल रात में ही जो है बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के वकील से। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जो भी होगा आगे बताया जाएगा, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नई भर्ती को लेकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया, प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ से एजुकेशनल AKP सर्च कीजिए और वहाँ से इंस्टॉल कीजिए और बाकी क्या आगे का देखिए, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। और मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग अब सरकारी आदमी हो गए हैं, समय का बहुत कीमती समय होता है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि 8-9 घंटे की नौकरी के बाद से घर परिवार को भी संभालना, घर से दूर रहना, तो समय का बड़ी अभाव हो जाता है, ठीक है। समय का बड़ी अभाव हो जाता है, तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। खैर कोई नहीं, आप सभी जो है बिहार को आगे लेके चलिए। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आप ईमानदारी से काम कीजिए और तरक्की देखने को मिले। 1 आध साल में ऐसा लगे कि हाँ, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सही और सुदृढ़ हो रही है। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, बाकी आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।